हेलो दोस्तों। एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हम अक्सर ये शिकायत करते हैं यहाँ का कल्चर ही ख़राब है, यहाँ किसी को सेफ्टी की नहीं पड़ी, सब प्रोग्रेस के पीछे पड़े हैं। सेफ्टी ऑफिसर को कोई पूछता भी नहीं है जब तक कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। सेफ्टी ऑफिसर तो बस बलि का बकरा है। कुछ होने पर यही पूछा जाता है कि सेफ्टी वाला कहाँ था। सेफ्टी वाले की क्या प्रोडक्टिविटी है, वो तो बस साइट पर घूमने आता है और काम रोकने आता है। दोस्तों, हमारे वर्क प्लेस में ये सब बातें आपने ज़रूर सुनी हो, और बहुत से सेफ्टी प्रोफेशनल ये सोचते हैं कि जब मैनेजमेंट को ही नहीं पड़ी तो हम क्या कर सकते। देखिए, इसमें थोड़ी सच्चाई तो है, लेकिन बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन भी है। और ये मिसकॉन्सेप्शन इसलिए है क्योंकि हम टॉप मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ पाते। ये वीडियो काफ़ी डिप्रेसिंग हो सकता है एक सेफ्टी प्रोफेशन के लिए, बट मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इसकी अगली वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस पे भी बात करें। सबसे पहले तो हमें ये कुछ इनहेरेंट फैक्ट्स के बारे में समझना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एनी प्रोजेक्ट अवार्ड गोज टू लोएस्ट बिडर। नंबर 1, कोई भी कंपनी प्रॉफिट के लिए ही शुरू होती है। तो जब कंपनी का मेन मोटो प्रॉफिट है, तो टॉप मैनेजमेंट के पास कितना टाइम होता है सेफ्टी को एलोकेट करने के लिए। उसको लगता है कि उसने ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड एंड वेल पेड सेफ्टी पर्सन रखे हैं, तो ये सब संभाल लेंगे। आखिरकार डिपुटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है किसी भी सीईओ की। नंबर 2, सेफ्टी इज एक्चुअली अ कॉस्टली अफेयर। अगर लीगल रिक्वायरमेंट ना हो तो शायद बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ये डिपार्टमेंट अफोर्ड कर पाए। BSW एक्ट आने से पहले, यानी कि 1996 से पहले, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो सेफ्टी ऑफिसर बहुत रेयरली रखे जाते थे, और जो रखे भी जाते थे उन्हें कुछ भी काम करना पड़ जाता था सेफ्टी के नाम पे। फैक्ट्री सेटअप में भी सेफ्टी वालों की जॉब किसी काम के साथ क्लब कर दी जाती थी, और मेन पर्पस होता था कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में सेफ्टी ऑफिसर की जगह किसी का नाम लिखा जा सके, जिससे कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। नंबर 3, मैनेजमेंट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन while safety works on the abundance and preparedness for the worst situation। और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के नाम पर और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे टॉप मैनेजमेंट को खुश करने के लिए ऑपरेशंस और एग्जीक्यूशन टीम लैक ऑफ रिसोर्सेज में भी अपना काम करने को रेडी हो जाते हैं। और टॉप मैनेजमेंट को ये लगता है कि प्रोजेक्ट लीडर तो बहुत बढ़िया है, इसने हमारे काफ़ी पैसे बचवा दिए, और उसे प्रमोट भी करता है। यही चीज़ें डाउन द लाइन भी लोग सीखते हैं और भी रास्ते ढूंढते हैं जिसमें ऑप्टिमाइजेशन के नाम पर लैक ऑफ रिसोर्सेज में काम होता है, और ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी टॉप पे पहुंच जाती है। सेफ्टी इज कॉस्टली टिल एन एक्सीडेंट। इसके इधर सेफ्टी ऑफिसर रेगुलेशन पढ़ के आता है, उसे पता होता है कि कोई भी काम अगर सेट प्रोसीजर के हिसाब से ना हो तो उसे रोक दिया जाए। उसे पढ़ाया जाता है कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहो। उसे पढ़ाया जाता है कि डिफेक्टिव आइटम्स को डिस्कार्ड कर दो, या फिर रिपेयर करके उसका इंस्पेक्शन करो, और यदि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बाहर है तो उसे रिजेक्ट कर दो। अब बताइए, इस तरह रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो? इससे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। नंबर 4, वी आर नॉट थर्ड पार्टी बट एम्प्लॉय ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, दस वी कैन नॉट एक्ट लाइक इन्फोर्समेंट एजेंसीज। सेफ्टी पर्सन का ब्रेन इसी तरह काम करता है कि जो चीज़ सेफ नहीं है वो उसके वैल्यूज़ के खिलाफ है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपने वैल्यूज़ पे चले या फिर वैल्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करे। दोनों ही सिचुएशन उसके लिए बुरी हो जाती है, क्योंकि अगर वैल्यूज़ पे चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा कि वो इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसा काम कर रहा है मेरा एम्प्लॉय होकर भी, और अगर ना चले तो उसके कॉन्शाइंस का क्या। नंबर 5, सेफ्टी डजंट वर्क विदाउट पनिशमेंट। लास्ट थिंग इज कि हमें लगता है कि सिर्फ अवार्ड देने से सब सुधर जाएगा, तो शायद हम गलत सोच रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, सेफ्टी काउंसलिंग एक्सेट्रा। लेकिन आप सोचिए, इंडिया में अगर आपको चालान कटने का डर ना हो तो सिर्फ सेफ्टी के लिए कितने लोग हेलमेट पहने। डर मोटिवेशन से हमेशा बड़ा होता है। एक एनालॉजी से ये बात समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने लोग हेल्दी लाइफस्टाइल रख पाते हैं, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज वगैरह कर पाते हैं। जबकि आपको अगर डॉक्टर ये बोल दे कि अगर आपने शराब एक दिन भी पी तो आप मर जाएंगे, तो शायद उस दिन से आप अब शराब को हाथ भी ना लगाएं। सेफ्टी भी इसी तरह से काम करती है। हम जिस लेवल पे सोच रहे होते हैं, सीईओ उस लेवल पे नहीं सोच रहा होता।
उसे लगता है कि मैंने रिसोर्स प्रोवाइड करे हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बनाए हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन रखे हैं, स्टैंडर्ड मशीनरी एंड इक्विपमेंट प्रोक्योर किए हैं, मेंटेनेंस के लिए टीम है, मोटी सैलरी दे रहा हूँ, सेफ्टी पॉलिसी साइन करी है, प्रोसीजर अप्रूव किए हैं, मोटिवेशनल स्पीच भी दे के आया हूँ अभी, फिर भी एक्सीडेंट कैसे हो रहा है? तो अब देखिए, इतनी नेगेटिव चीज़ें मैं आप लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, और ना ही इसलिए कि हम अब साइड पे जाएं और घूम के चले आएं और किसी को कुछ बोले ना। बस ये क्लैरिटी देने के लिए बताई है कि सेफ्टी ऑफिसर का काम कितना चैलेंजिंग है और कंपनी किस बेसिस पे काम करती है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।